दोस्तों, एक औरत ने कब्र में बच्चा पैदा किया। आज हम आपको एक हाला यानी प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वह प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफना दिया। उसके बाद उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ये वाकया नासिर नाम का एक शख्स बयान करता है। वह कहता है, आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी करते थे। चोरी करने के बाद अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें ना पकड़ डीडीए ले। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन से फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नजरों में आ गया और पुलिस मेरे पीछे पड़ी डीडीएच गई। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नजरों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस पर बैठ गया और दूर कहीं उतर गया। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वह बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। सामने एक कब्रिस्तान था, तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। चौथ का चांद अपनी उरूज पर था, जिसकी वजह से सारा सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने सोचा कि रात कब्रिस्तान में ही गुजार लेता हूं, सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी उस रात हुई थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहां जान के लाले ही पड़ जाए। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक शाल थी जो काफी मोटी थी। शाल अपने ऊपर ताना कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूं। यह आवाजें सुनकर तो जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए। हम तो समझ रहे थे तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहां रह रही थी। एक लड़के ने उस लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। यह मंजर देखकर तो मेरे होश उठ डांट गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वह सब वहां से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वह लोग कुदाल वहीं पर फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोलना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन किया गया है। मेरी पूरी कोशिश यह थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की चीख की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वह लड़की अभी तक जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम सा आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेजमीर नहीं हो सकता जितना उसके भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराग भी कर दिया था ताकि लड़की तक ऑक्सीजन पहुंचता रहे। लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा वह मर गई है। मैंने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो मुझे मायूसी होने लगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब अचानक ही कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज कहां से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर यह बच्चा कहां से आया? मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कहाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, यानी लड़की जिंदा कब्र में पड़ी थी। मुझे यह समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वो लड़की हमल से थी और उसने कब्र में बच्चे को जन्म दिया था।
मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उसके बच्चे को कब्र से निकाला। मेरी जो शाल थी उससे मैंने उस लड़की का जिस्म ढक दिया। लड़की की हालत गैर थी और वह तकलीफ में थी और वह बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि अचानक हाईवे पर मुझे एक वैन आती दिखाई दी। मैं उस बच्चे और मां को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वैन को रोकने का इशारा किया, पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात में भी वह लोग रुक गए। लेकिन वो खौफजदा थे। मैंने उन्हें कहा, मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान में ही मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद के लिए कहा। तस्दीक करने के लिए वह लोग मेरे साथ आए तो उस लड़की और बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए और उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उसमें से एक शख्स ने कहा, इन तीनों को मदद की जरूरत है, वाकई ये लोग मुसीबत में हैं। वैन वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले आया जहां मैं खुफिया तौर पर रहा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उससे सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की और बताया कि मेरा नाम सिद्र है। मैं एक नेक लड़ डचकी थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया और उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि वह मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा हुआ था। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने मुझे बरगला दिया था और एक कमजोर लम्हे की जिद में आकर मैंने उसके मोबाइल में कॉल की और यूं हमारा राब्ता हो गया। फिर बात मुलाकातों तक पहुंच गई। मेरे 4 भाई थे। जब वह काम से बाहर जाते तो मैं उसे घर बुलाए आया करती थी। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वह गुनाह भी कर दिया जो हमें करना नहीं चाहिए था और जिसकी साह अब मैं भुगत रही हूं। जब उस लड़के का नाजायज गुनाह मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब हमल जाया नहीं हो सकता, वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राब्ता किया और कहा कि अपना रिश्ता मेरे घर भेज दे। तो आगे से उसने कहा कि यह बच्चा ना जाने किसका है और मैं उस पर इल्जाम लगा रही हूं और मुझ जैसी बदकिरदार लड़की से वो शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा, अगर तुम्हारे भाइयों का इस बात का पता चल गया तो तुम जान से जाओगी। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वह मुझे अपने साथ ले जा रही है। मेरे भाइयों ने कहा कि यह हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम कैसे इसके बगैर गुजारा करेंगे। हम दिन को काम पर जाते हैं, पीछे यह घर संभालती है। खाला ने कहा, यह बीमार है, तुम लोग शादी कर लो। अगर काम वाली ही चाहिए। न जाने मेरी खाला ने कैसे मेरे भाइयों को राजी किया और मुझे अपने घर लेकर आ गई। खाला के घर में उनकी बेटी और बेटा रहता था। उन्हें सारी कहानी मजबूरन सुनानी पड़ी। मैंने हमल के 9 महीने वहां गुजारे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो उस दिन मेरे भाई मेरी के घर आ पहुंचे। उन्हें न जाने कैसे खबर हो गई थी। वो मुझे घसीटते हुए वापस घर ले गए और फिर यहां कब्रिस्तान ले आए और मुझे जिंदा दफन कर दिया। जब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया और मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और मैं अल्लाह से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ में रो रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था, दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा की और कभी कोई गुनाह ना करने का इरादा किया और अल्लाह से दुआ मांगी। मैंने कहा, मैंने रोजे रखे, नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी और मैं गुमराह हो गई है। ऐ मेरे रब, मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे। मैं सारी जिंदगी कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर मेरी कोई नेकी तुझे पसंद हो तो उसके बदले मुझे आज यहां से निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान में कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह को मैंने दिल से पुकारा था। मेरा यकीन कामिल था, उन लोगों ने कब्र में ज्यादा मी नहीं डाली थी। इसके बाद तुम आ गए। तुमने पहली कोशिश में ही मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया था। एक पल को मुझे लगा कि मेरे भाई वापस आ गए मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में उस वक्त कोई भी नहीं था।
लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। कितनी अजीब बात है। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस अनोखे बच्चे की जिंदगी की शुरुआत ही अनोखी थी, जिसने जिंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली थी। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगी और अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगती हूं। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वह हमें नहीं भूलता है। मैं तहज्जुद गुजार लड़की थी, खूब इबादत किया करती थी, लेकिन मैं बहक गई और अपने रब को भूल बैठी थी। लेकिन देखो तो सही, अल्लाह ने किस तरीके से मेरी मदद की, और आज मैं सोच रही हूं कि कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स के खातिर जो बदक का इल्जाम लगाकर मुझे बीच राह में छोड़कर चला गया। नासिर कहता है, सिधारा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि यह तमाम वाक्य मेरे लिए भी बहुत ही इबतनाक था। मैं भी इस वाक्य का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी गुनाह से तौबा कर ली और सिद्र से शादी का फैसला कर लिया। सिद्र से शादी का फैसला सिर्फ मैंने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए किया था, ताकि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। आज मैं इल्म रखने वाला बंदा हूं। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना है और मेरी बीवी औरतों को दर्स देती है और हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज महसूस होता है कि जिंदगी में हर तरफ नूर ही नूर आ गया है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।